अब की बार हमारे पास है, देखो बर्फ़ी है, अपना खुद का मिल्क केक है, कलाकंद है, पेड़ा है, बेसन के लड्डू है, बालूशाही है और गुलाब जामुन है। अभी अगर दोबारा चक्कर लगेगा तो के लिए बहुत सारे डब्बे पैक करा के लेके जा रहे हैं। पैक भी करवा रहे हो? हाँ, राखी के साथ साथ शुद्ध मिठाइयाँ खिला के उनकी सेहत का भी और त्यौहार का भी एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। गौ माता है, उनका दूध यूज़ हो रहा है और जो हमारा जो देसी खाना था उसका प्रयोग किया जा रहा है। देसी घी, दूध इत्यादि सारी चीजें यहाँ पर डाली जा रही है, पूरी तरीके से शुद्ध। लोगों को पता भी लग जाता है कि किस प्रकार से वो चीज़ें बना रहे हैं, खिला रहे हैं, तो लाइन लग के बिकता आपको पता है। घेवर खा के देखा, बेस्ट है, अच्छा है, मिलावट 1% भी नहीं। खा ही रहे हैं, कैसा लगा? ज़बरदस्त। मैं मीठा खाता नहीं हूँ बट मैं आज खा रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है घेवर। भाई विश्वास कोई करता है तो उसके विश्वास को बरकरार रखो और शुद्ध चीज़ें खिलाओ, मैं तो ये बोलूँ। शुद्धता की एक मिसाल है, उसको खाओ और चखो। महसूस होगा कि देखो हम गौशाला से लेके आए हैं, तो गौ माता का भी आशीर्वाद भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करेगा। और फिर इनके खुद की गौशाला है जो मैंने देखी, तो मतलब गौशाला तो ऑब्वियसली दूध भी प्योर है, घी भी प्योर है। क्या आप भी शुद्ध और स्वच्छ मिठाइयाँ खाना चाहते हैं, पर कुछ मिलावट खोरों की वजह से आप उसे खाने से पहले 10 बार सोचते हैं? तो निश्चित हो जाइए, क्योंकि आज हम अपने दर्शकों के लिए उस गौशाला में मौजूद है जो कई सालों से आप लोगों को लगातार शुद्ध और देसी घी में बने घेवर पहुंचा रहे हैं। देखिए, अभी मैं श्री सीताराम रसोई के बाहर मौजूद हूँ और आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ तौर से और बिल्कुल शुद्धता के साथ यहाँ पर लगातार बर्फियाँ, बालूशाही, मिठाई और घेवर इत्यादि बन रहे हैं। देखिए, इस समय मेरे साथ राकेश मलिक जी मौजूद हैं जो इस बार रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आए हैं। सर, इस बार क्या कुछ खास लेकर आए हैं आप अपने लोगों के लिए? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और गौ भक्तों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और अब की बार हम स्पेशल फिर लेके आए हैं, मिठाई त्यौहार आ रहा है। अब की बार हमारे पास है, देखो बर्फ़ी है, अपना खुद का मिल्क केक है, कलाकंद है, पेड़ा है, बेसन के लड्डू है, बालूशाही है और गुलाब जामुन है। तो ये हमने रक्षाबंधन के लिए और जन्माष्टमी के लिए स्पेशल बनाई है मिठाई। और ये स्पेशल हम अब की बार घेवर के साथ हम रक्षाबंधन में ये स्पेशल मिठाइयाँ मावे की गाय के दूध वाली खिला रहे हैं लोगों को। अब की बार तक लोग घेवर के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, बार बार आपकी लोकेशन पूछ रहे हैं, सबके सब जिज्ञासु हैं कि आखिरकार इतनी बढ़िया मिठाइयाँ खाने के लिए आना कहाँ है। आपने उसमें बोनस दे दिया कि आप मिक्स भी दे रहे हैं। बिल्कुल, मिक्स भी डिब्बा दे रहे हैं और आप अकेले मिठाई भी लेके जा सकते हैं और अपनी बहनों को राखी के साथ साथ शुद्ध मिठाइयाँ खिला के उनकी सेहत का भी और त्यौहार का भी एक अच्छा माहौल बना सकते हैं और खुशी होगी कि अच्छी मिठाई हमारे से लेके जाओगे। इस बार आप क्या कुछ अलग देने वाले हैं? क्या कुछ अलग है ग्राहकों के लिए? क्या कुछ नया है? देखो, नया तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी मिठाई शुद्ध है, हमारी कोयले की भट्टी पे बनी हुई मावे के आइटम। और रक्षाबंधन पे जो लेके जाएगा उसको पता लगेगा कि हाँ क्वालिटी है। पिछली बार भी हमारी बर्फियाँ थोड़ी रह गई थी, तो लोग डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि दूध का जितना उत्पादन था उसी हिसाब से हमने बर्फियाँ बनाई थी। दिल्ली जैसे हम शहर की बात करें तो वहाँ पर तो मतलब शुद्धता को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। देखो, दिल्ली का तो सबको पता है कि वहाँ पे देखो अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि मिलावटी ज़्यादा होती है। तो दुकानदार अपने थोड़े से लोभ और लालच के चक्कर में लोगों को खिलाते हैं। शुद्धता के लिए हम पहचाने जाते हैं और रक्षाबंधन पे आए और मिठाइयों का आनंद ले। हमारे ग्राहक आ तो जाएंगे, पर बढ़ते चीनी के दाम के साथ इन मिठाइयों के रेट तो नहीं हमारे वाजिब रेट है। मावे के जो हमारी बर्फ़ी है वो 600 रुपये किलो है और गुलाब जामुन 350 रुपये किलो है, बालूशाही 400 है, बेसन का लड्डू 400 है। तो ये वाजिब रेट है, बिल्कुल खर्चे के हिसाब से हमने रेट रखे हैं, तो उसी हिसाब से हमने अपनी मिठाइयाँ बनाई हैं। तो हम आमतौर पर देखते हैं कि जब भी कोई त्यौहार आने वाला होता है या कोई भी एक फेस्टिवल आने वाला होता है, तो कुछ लोग अपने मतलब सड़कों पर ही टेंट डाल लेते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके की मिठाई
मिठाई देते हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि उसमें मिलावट भी काफ़ी होती है, काफ़ी बार लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है उनमें। वो देखो वो क्या है कि वो रेडीमेड मिठाइयाँ लेके आते हैं जो आर्टिफिशियल होती है, तो बड़े बड़े आपको पता है कि गोदाम है, उनसे वो खरीदते सस्ते दामों में डबल रेट में बेचते हैं। तो हमारे पास तो अपना सारा पता भी है, लोगों को विश्वास भी है। 6 साल हो गए हम सेवा भाव कर रहे हैं गौशाला में, तो यहाँ पे गोदाम में हम सामने रोज़ की थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ बनाते हैं, ताज़ी ताज़ी और ताज़ी खिला रहे हैं। तो हमारा तो भाई हम तो पुराने भी है और विश्वास के साथ भी चल रहे हैं, 6 वर्ष हो गए। तो देखो 6 साल में तो बहुत लोगों को पता भी लग जाता है कि किस प्रकार से वो चीज़ें बना रहे हैं, खिला रहे हैं। तो लाइन लग के बिकता आपको पता है। तो यही हमारी पहचान है कि हम शुद्धता से बनाते हैं। यहाँ पे बर्फी से लेके बालूशाही और बालूशाही से लेके गुलाब जामुन सब कुछ मिलने वाला है। सब ये हमारे पास 5-6 बेसिक मिठाइयाँ बनाई है हमने, तो पान भी यही चलती है ज़्यादातर मिठाइयाँ। और अगर ये मिठाई तो यही होती है, लेकिन आज अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बना दी दुकानदारों ने, बहुत प्रकार की। तो देखो वो तो उसमें तो पता नहीं लगता कि शुद्ध है या अशुद्ध है वो मिठाई। आपके बाहुबली घेवर ने तो मतलब पूरे इंटरनेट पे तबाही मचा दी। उसके बाद आप केसर घेवर ले आए, अब मिक्स ले आए। क्या करने वाले हैं? जनता को पागल कर देंगे आप इस मिठाइयों को खिला के? जनता को पागल नहीं कर रहे, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि शुद्धता के साथ रहिए। जैसे अब सरकार भाई बारी बारी अब जो फूड डिपार्टमेंट है वो बारी बारी कैसे कितने बड़े बड़े फैक्ट्रियों को सील कर रहे हैं, कितना गंद मिल रहा है, तो वो बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। और मैं तो बोलूँगा कि ऐसे ही कार्य करते रहो, क्योंकि देखो हमारे हिंदुस्तान की जनता बड़ी भोली है और वो जिस पे विश्वास कर लेती है आँख मीच के, तो वो उसका अनगिनत फ़ायदा उठाता है, तो विश्वास करती है। तो मैं यही बोलूँगा कि देखो भाई विश्वास कोई करता है तो उसके विश्वास को बरकरार रखो और शुद्ध चीज़ें खिलाओ, मैं तो ये बोलूँगा। मतलब इस बार बहनें राखी के साथ एक सुरक्षा कवच तो बांधेंगी ही भाइयों को, साथ में आपके यहाँ से मिठाइयाँ ले जाकर शुद्धता भी परोसेंगे। बिल्कुल शुद्धता भी परोसेंगे और साथ साथ में बहन को भी भाई को भी ये रियलाइज़ होगा कि महसूस होगा कि देखो हम गौशाला से लेके आए हैं, तो गौ माता का भी आशीर्वाद भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करेगा और अटूट करेगा। और इस त्यौहार पे और इस साल उनको एक अलग महसूस होगा कि हाँ आज ये त्यौहार हमारे लिए स्पेशल था। बहुत लोगों को जानना होता है कि आखिरकार इतनी अच्छी मिठाइयाँ भी देख ली, इतने रीजनेबल प्राइस पे भी देख ली, पर इसके लिए आए कहाँ? आप उन्हें लोकेशन बताओ। देखो उन्होंने आना पड़ेगा दिल्ली खरखुदा रोड, अठगाम गौशाला सैदपुर, जो मैं हर बार बताता हूँ पता। और जिसको अगर भाई नहीं आ पाएंगे, जी मतलब एड्रेस पता नहीं लगेगा, तो मेरा मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, मेरे से बात करके फ़ोन पे और लोकेशन ले सकते हैं। 9466290071। कहाँ से आए आप? हम जो हमारा यहाँ बगल में गांव है। यहाँ पे पहले भी आए हुए, पहली बार ही खाने? नहीं जी, हमारा तो 4 साल हो लिए, हमने 3-4 साल। कैसा स्वाद दे रहे हैं? बढ़िया स्वाद है बहुत। यहाँ पर अभी मिठाइयाँ भी लग गई है काफ़ी सारी, तो कोई चखी आपने? हाँ जी, हम 4 साल से चखते आ रहे हैं। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, उन्हें क्या कहना चाहोगे? उन्हें यही कहना चाह रहे हैं भाई आओ, जो शुद्धता की एक मिसाल है उसको खाओ और चखो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि इनकी अपनी गौशाला है। हाँ जी बिल्कुल, यही जो हमारी गौ माता है उनका दूध यूज़ हो रहा है और जो हमारा जो देसी खाना था उसका प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली जैसे हम शहरों में देखते हैं तो वहाँ पे जो मिलावटखोर है इस टाइम पे तो मतलब अपने पीक पर होते हैं। हाँ बिल्कुल, कि मिलावट कर रहे हैं। हाँ, मिठाइयों के बिल्कुल। अभी कोई रेट बढ़ा है आपका यहाँ पर? जैसे चीनी 75 रुपए किलो हो गई, तो रेट ज़्यादा बढ़ गया है या ठीक है? ज़्यादा तो बढ़ गया हमारा जो मतलब लोकल एरिया के हिसाब से, जो हमें मतलब मिडिल क्लास है उसके हिसाब से तो ज़्यादा ही बढ़ा। मिठाइयों में कोई फ़र्क देखने को? नहीं कोई फ़र्क नहीं, मिठाइयों में कोई फ़र्क नहीं। तो अभी आप 4 सालों से बता रहे हो कि यहाँ आ रहे हो, तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो क्या लगता है सेटिस्फाई होकर जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल होके जाना चाहिए। हम आए हैं पीतमपुरा। पीतमपुरा से आप यहाँ इतनी दूर? हाँ जी। क्या सोच कर आए थे? कुछ रील्स देखी थी या क्या कुछ देखा था? रील्स देखी थी और फिर हमें काम भवाने में काम था, तो हमें पास में रास्ता लगा, तो इसी मारे हमने कहा ट्राई कर लेते तो हैं। अभी क्या कुछ ट्राई कर रहे हैं आप? घेवर खा के देखा, बेस्ट है, कैसे लगा? अच्छा है, मिलावट 1% अभी भी आप नहीं। खा ही रहे हैं, कैसा लगा? ज़बरदस्त। मैं मीठा खाता नहीं हूँ, बट मैं आज खा रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है घेवर। मैं मतलब इस साइड का भी आया भी नहीं हूँ, मेरा दोस्त ही आता है, इसको यहीं कम पड़ते रहते हैं, तो मुझे ले आया कि चल घेवर खिला आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में इस टाइम पर हम देखते हैं कि लोग स्टॉल्स डाल लेते हैं, बाहर मिठाइयाँ बेचते हैं, मिक्स मिठाइयाँ बेचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, पर मतलब जब भी हम मिठाई खाते हैं तो थोड़ा कतराते हैं। ये प्योर है, जो मैंने खाया ये तो उनसे मतलब बेस्ट है, मतलब टेस्ट में भी कुछ बहुत ज़बरदस्त है ये भी, मतलब प्योर का ही लग रहा है। ये मेरे को खिला के बोल कर भी आया था कि चल मैं तेरे को घेवर खिला के लाता हूँ हरियाणा का। मैंने कहा चल,
घर में बैठा हुआ था मैं आराम से अपना। मैंने कहा चल जब ये खाया तो मैं इतनी दूर घेवर खाने आया हूँ। मैं मीठा खाता नहीं हूँ कभी भी, मैं इतनी ज़बरदस्त। मैंने कहा वाकई में ये बहुत अच्छा घेवर। अभी दोबारा आने वाले हो आप? अभी अगर दोबारा चक्कर लगेगा तो के लिए बहुत सारे डब्बे पैक करा के लेके जा रहे हैं। पैक भी करवा रहे हो? हाँ। आप तो सिर्फ टेस्ट करने आए थे ना पर? हाँ तो पैक भी करवा के लेके जा रहे हैं, अच्छा यहाँ लग पर और मिठाइयाँ भी मतलब मन बदल गया। पहले टेस्ट करके आया था, अब पैक यहाँ पर भी। और मिठाइयाँ भी अभी बनी हुई है, मतलब बालूशाही हर एक चीज़ है यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा आइटम हम सारा पैक करा के घर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्योर है। यहाँ पर मतलब प्योरिटी होने वाली है, स्वच्छता हाँ, का हाँ। भी ध्यान रख रहे हैं। हाँ, हाँ। आप लोगों की सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की आंखों के सामने बन रहा है। हाँ बन रहा है, देखा। पर हम दिल्ली में देखते हैं तो सामने तो नहीं बनाते हम। सबके दिल्ली के अंदर ना एक्चुअली पता है क्या होता है, वेयर हाउसेस होते हैं सबके। और यहाँ पे तो वेयर हाउस का मतलब ही नहीं है, अपने आगे बनवाओ और लेके जाओ। तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्योरिटी के साथ प्योरिटी ज़्यादा है यहाँ पे। और फिर इनकी खुद की गौशाला है जो मैंने देखी, तो मतलब गौशाला तो ऑब्वियसली दूध भी प्योर है, घी भी प्योर है, गौ माता का आशीर्वाद भी मिल गया। ऑब्वियसली। इस वजह से फिर सब कुछ। राखी के अवसर और जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोगों के लिए कुछ खास होने वाला है। रीजनेबल रेट पर शुद्धता के साथ आपको तमाम मिठाइयाँ मिलने वाली हैं। देखिए आप अपने भाइयों को शुद्धता, स्वच्छता और देखिए सोने पे सुहागा ये कि यहीं की गौशाला से आने वाला देसी घी, दूध इत्यादि से बनी हुई मिठाइयाँ तो आप अपने भाई को गौ माता का आशीर्वाद तक परोस रही हैं। तो अगर दिल्ली वाले और दिल्ली एनसीआर के तमाम लोग शुद्धता की रेस में दौड़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पे ठहराव आ चुका है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ की मिठाइयाँ ले सकते हैं और खा सकते हैं। ऐसी तमाम दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल दिल्ली अप टू डेट।